करण बीते राग विज्ञान नमता ही जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि होम ग्रंथ करन गोकाल जाते मिले समाज सब पावे निज पद। एक पैराग्राफ से पढ़ते हैं, इसके बाद ये प्रकरण पूरा करना नहीं का है, जैसे समय होगा वैसे पढ़ेंगे फिर। सो ये चारों लब्धियां, प्रायोग लब्धि तक सो बताया था अपन। सो ये चारों लब्धियां भव्य या अभव्य के होती हैं। ये चार लब्धियां होने के बाद सम्यक तो हो और ना हो तो नहीं भी हो, ऐसा लब्धि सार जी में कहा है गाथा 3 में। इसलिए उस तत्व विचार वाले को सम्यक्त होने का नियम नहीं है। जैसे किसी को हित की शिक्षा दी जाए, उसे जानकर वह विचार करे कि यह जो शिक्षा दी सो कैसे है, पश्चात विचार करने पर उसको ऐसे ही है, ऐसी उस शिक्षा की प्रतीति हो जाए अथवा अन्यथा विचार हो जाए, अन्य विचार में लगकर उस शिक्षा का निर्धार ना करे तो प्रतीति नहीं होती, नहीं भी हो। उसी प्रकार श्री गुरु ने तत्वोपदेश दिया, उसे जानकर विचार भी करी। ये उपदेश दिया सो किस प्रकार है, ये विचार भी करता है, पश्चात विचार करने पर उसको ऐसा ही है, ऐसी प्रतीति हो जाए अथवा अन्यथा विचार हो या अन्य विचार में लगकर उस उपदेश का निर्धार ना करे तो प्रतीति नहीं भी हो। सो मूल कारण मिथ्यात्व कर्म है, उसका उदय मिटे तो प्रतीति हो जाए, ना मिटे तो नहीं हो, ऐसा नियम है। उसका उद्यम तो तत्व विचार करना मात्र ही है। तथा 5वीं करण लब्धि होने पर सम्यकता हो ही हो, ऐसा नियम है। तो जिसके पहले हुई कई हुई 4 लब्धियां तो होती हुई हों और अंतर्मुहूर्त पश्चात जिसके सम्यक्त होना हो, उसी जीव के करण लब्धि होती है। तो करण लब्धि की चर्चा अपन बाद में करेंगे, अपन इसको देखते हैं। इसमें कोई बात समझ में नहीं आई हो तो बताओ। जैसे 4 लब्धियां तो हो जाती है, अपन 4 तक सुबह पढ़ ली था, तो 4 तक की पढ़ाई सुबह हुई, 5वीं की चर्चा में सम्यक दर्शन होगा, उसकी चर्चा अपन बाद में चार्ट के साथ करेंगे। अभी 4 लब्धियां जो अपन ने पढ़ी है, उनमें से अपन सबसे पहले सम्यक दर्शन की पात्रता पढ़ेंगे। ठीक है, सम्यक दर्शन की पात्रता के पॉइंट निकालो बेटे। इसमें ये तो लब्धि कहाँ प्रयोग होती है, शब्द जिनवाणी में 5 स्थानों पर लब्धि का प्रयोग होता है ना। ऊपर आगे अब पढ़ लेना, करना नहीं का विषय, 5 जगह लब्धि का प्रयोग होता है। मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हो, उसका नाम भी लब्धि है। तो यह जो पहले नंबर का मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है, यहाँ पर ये लब्धि कहलाती है। 6 की 9 लब्धियां भी होती हैं, श्रेणी में भी विशुद्धि लब्धि होती है, लब्धि वगैरह होती है, और देख लेना ऐसा। तो ये तो है। अब अपन पढ़ेंगे ये नाम, 3 ग्रंथों में इसके नाम मिलती है, इधर दिख रहे 3 ग्रंथों में थोड़े अलग अलग नाम है। कर्णानियों के 5 नाम तो अपन पढ़ ही रहे हैं अभी, क्षोभसम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग और करण। ये तो फेमस है। एक सागर धर्मामृत में है और एक ग्रंथ और कौन सा, नियम सार जी में, नियम सार जी। इसको थोड़ा देख लीजिए आप, सही है ना। देखो क्या कहते हैं, नाम बदले हैं थोड़े से। संगीत्व, संगीपना, यहां पर भी जो क्षोभसम लिया है, यहां पे जो क्षोभसम लिया है, क्षोभसम लब्धि, वो संगी को ही होता है, क्षोभसम वाले को नहीं। संगी पंचेंद्रिय का क्षोभसम, इसलिए संगीत्व नाम में कोई दिक्कत नहीं, बाकी नाम मिल जाएंगे आपस, है ना। उस साइड एक साथ करण का दूसरा नाम है कोई, मिथ्यात्व कर्म क्या लिखा, 5 बार है ना, तो मिथ्यात्व। तो ऐसे वो 5 नाम, उसके नाम भी पढ़ो 5 नियम सार जी। हाँ, उधर काल लब्धि पहले कर दिया, इसमें एक नाम ही अलग मिलता है, काल लब्धि। दूसरा में करण कर दिया, तीसरा उपदेश,
आगे पीछे लिखा है, इसका मतलब हो सकता है जो भी हो। अब बढ़िया, ठीक है ठीक है। तो यहां से तो नहीं दिख रहा मुझे, देखता हूं, थोड़ा थोड़ा पता लगता है, कोई बात नहीं, रहने दो, कोई दिक्कत, थोड़ा आगे करो, थोड़ा वैसे दिख रहा है, बस बेटे बस, ठीक है। नियम सार जी, काल लब्धि, करण, फिर क्या लिखा है, उपदेश, तो देश लब्धि हो गई, फिर उपसम हो जाता है, ठीक है, चलो हो गया, कोई बात नहीं बेटे, कोई बात नहीं। अब 6 उपसम अपन इसको पढ़ेंगे, मत बढ़ाओ बेटे, अब परेशान नहीं हो, केवल इसको बढ़ाओ। अपन पढ़ेंगे कि वह सम्यक दर्शन की 11 पात्रता, बोलते क्यों, अच्छे प्रकरण है, थोड़ा सा अपन एक बार रिपीट करते हैं इनको। आज पढ़ाई फास्ट हो जाएगी क्योंकि बहुत कुछ मालूम है और कुछ चीजें जरूर बात करेंगे, बस यही बेटे जी, 11 पॉइंट थे नहीं, यही बस, बस अब हमें भी दिख रहा है, नाम देख रहे हो, प्रथमोपसम सम्यक की पात्रता, माने पहली बार जो सम्यक दर्शन होता है, पहली बार मतलब पहले गुणस्थान, एक द्वितीयोपसम होता है वो श्रेणी के टाइम होता है, और प्रथमोपसम माने सादी मिथ्या दृष्टि या अनादि मिथ्या दृष्टि, उसको प्रथमोपसम ही कहते हैं। मैं सीधी बात है, पहले गुणस्थान वाले को प्रथमोपसम ही होता है, चाहे वो सादी हो या अनादि हो। प्रथमोपसम का मतलब ये नहीं समझना कि पहली बार हो रहा है, पहली बार भी हो सकता है। प्रथमोपसम का मतलब पहली बार भी हो सकता है, और पहले भी कभी होके छूट गया हो और फिर हो रहा तो भी प्रथमोपसम ही कहलाएगा। पहले 2-3 बार होके छूट भी गया तो भी प्रथमोपसम कहलाएगा। फिर से पहली बार अर्थ नहीं लेना, बस पहले गुणस्थान में होता है इसलिए प्रथमोपसम ही होगा। दूसरा पर जो श्रेणी मानने जाते हैं तब द्वितीयोपसम करता है वो, उपसम सम्यक, समझ गए। तो प्रथम उपसम सम्यक। अब इसकी पात्रता की बहुत बढ़िया चर्चा। संसार परिभ्रमण का काल अर्ध पुद्गल परावर्तन से कम बचा हो। अर्ध पुद्गल परावर्तन भी बहुत बड़ा होता है, असंख्यात कल्पकाल बीत जाते हैं उसमें। इसका मतलब यह है कि जिसको मोक्ष जाने का समय अर्ध पुद्गल परावर्तन बचा हो, नहीं बचा मान लो, जैसे अनंत संसार है अभी, मानी ये पुद्गल परावर्तन मान लो, तो चाहे मंदिर आए, चाहे कहीं जाए, चाहे पूजा करे, चाहे पाठ करे, चाहे स्वाध्याय करे, कुछ भी करे, उसको सम्यक दर्शन नहीं होगा, क्योंकि मोक्ष जाने का टाइम आना चाहिए, जिसके लिए वहां काल लब्धि शब्द कह दिया। आ भी सकते हैं, मंदिर आ जाए, चला जाए, घूम ले, मतलब वो सम्यक दर्शन नहीं पाएगा। ये है मूल बात। सम्यक दर्शन करने के लिए मूल बात है, मूल अर्ध पुद्गल परावर्तन। अंता कोड़ाकोड़ी नहीं, अंता कोड़ाकोड़ी तो बहुत कम होता है। अर्ध पुद्गल परावर्तन, इसका मतलब ये है, यदि आप लोग आत्मा की ध्रुव को जानने की अभिलाषा हो रही तो अर्ध पुद्गल में तो मोक्ष है पक्का, एक लाइन सेट हो जाती, क्योंकि आपको ध्रुव की महिमा आ रही है, ध्रुव की रुचि आ रही है। अर्ध पुद्गल से ऊपर वाले को मंदिर भी आ जाएगा तो नक्की नहीं करेगा। एक विशुद्धि लब्धि में बहुत अच्छे शब्द पढ़े अपने, विचार शब्द, जिसकी चर्चा अभी हम विशुद्धि लब्धि में करेंगे, वो बहुत अच्छी चर्चा है वो। तो संसार परिभ्रमण का काल अर्ध पुद्गल परावर्तन से कम होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, चारों गति वाले जीवों को सम्यक दर्शन हो जाता है। पात्रता में बात चल रही है, क्वालिफाइड कौन है इसके लिए, चारों गति के जीवन, लेकिन होना चाहिए नंबर 1 संसार का और क्या संगीपना, इसीलिए लिखा हुआ। फिर तीसरा भव्य जीव होना चाहिए। भव्य जीव 2 तरह के हैं, दूर भव्य और निकट भव्य। दूर भव्य और निकट भव्य। दूरान दूर और अभव्य को सम्यक दर्शन नहीं होता। दूरान दूर और अभव्य को सम्यक दर्शन नहीं होता। अपन सोचो ही मत कि दूरान दूर है कि अभव्य है, उन्हें प्रश्न भी नहीं आएगा, उन्हें विकल्प भी नहीं आएगा, और कम से कम पंचम काल कली काल में उसे ऐसा विचार नहीं आएगा। उसे तो ये लग रहा है अपन कितने पुण्य से बांधा है। और देखो, त्रियंचों को टीवी नहीं मिलती, त्रियंचों को पीने को पेप्सी नहीं मिलती, ऐसे ऐसे सुख सुविधाएं नहीं मिलती, एसी कूलर पंखा नहीं मिलता, अपन तो भरपूर सुख भोगो।
ऐसे विचार आएंगे, भरपूर सुख हो, आएगा कि नहीं, 4 दिन की चांदनी, मजे करो। क्या बोलते हैं तुम लोग, ये नहीं आएगा समय, क्या है दोबारा, हाँ जिंदगी ना मिलेगी जिंदगी नहीं मिलेगी, इसलिए एक बार कर लो। देखो एक तरफ सम्यक दर्शन है, एक तरफ भोग है, बस भोगों के लालच में आके जीने को चला जाता है वापस। आपने देखा होगा, कहानियां पढ़ी होंगी, ये एक ना एक कोई परीक्षा होती है, कहानियां पढ़ी, एक ना एक परीक्षा होती है, वहां नहीं ललचाया तो, ईमानदार रहा तो उसकी उन्नति हो जाती है। देवता भी परीक्षा लेते हैं, इस पढ़ी ना कहानियों में, पढ़ी हुई कहानियां बहुत। एक बेचारा लकड़ आ रहा था, उसकी कुल्हाड़ी कुएं में चली गई। अब गरीब आदमी रो रहा बेचारा, तो देवता है, तो उसमें उसके अंदर से कुल्हाड़ी निकाल लाया, देखो सोने की थी, सोने की थी। लो भाई तुम्हारी कुल्हाड़ी, नहीं नहीं जी हमारी नहीं। अगली बार चांदी की निकाल रहा है, नहीं नहीं जी नहीं भैया हमारी नहीं, हम जी नहीं। फिर उसने लोहे की लाई, बहुत बढ़िया, तुम ईमानदार, मैंने परीक्षा ली उसकी, ईमानदार ठीक है ये ले। फिर उसने 2 कुल्हाड़ियां भी दे दी उसको, ईमानदारी की वजह से 2 कुल्हाड़ियां भी दी। अब वो घर गया, सोने की कुल्हाड़ी और चांदी की कुल्हाड़ी, तो कथा तो पता हो ही जाएगी उस सबको। दूसरा लकड़हारा भी आ गया, फिर उसने भी लकड़ी काटी और उसने भी कुल्हाड़ी पटक दी कुएं में। अब रोने लगा, और फिर देवता आ गया, कहा भाई उसकी भी परीक्षा ली, तो उसकी पिटाई की। मैंने कहानी पढ़ी ना, ऐसे यहां पर है मनुष्य गति में। ध्यान रखना, मैं परीक्षा की एक बात कह रहा हूं, 6ठे गुणस्थान तक खूब परीक्षा होगी जी, समझो क्या बोल रहा हूं। पहले गुणस्थान से लेकर 6ठे गुणस्थान तक परीक्षा होगी। 7 में से तो आप सफल होते चले जाओगे, लीन हो आत्मा में, कुछ नहीं करना था। तो क्या परीक्षा होगी, तो प्रयोग करके देखना। जैसे जैसे आप त्याग करते जाओगे ना, और अच्छी अच्छी चीजें मिलती चली जाएंगी आपको। आप यदि झूठ का त्याग कर दो, तो ऐसे प्रसंग बनेंगे जीवन में, एक छोटा सा झूठ बोल दो तो करोड़ों रुपए मिल जाए। एक छोटा सा झूठ मिल जाओ, बोल दो तो तुम्हारा जीवन बच जाए, और नहीं तो फांसी लग जाए। ये परीक्षा है। त्यागियों को सामग्री इसलिए मिलती है, त्याग से सामग्री नहीं लेना, ध्यान रखना। अभी कहानी सुनाई फिर से कह रहा हूं, त्याग के बल पर भोगों को मत लेना। त्यागियों को भोग मिलते हैं, परीक्षा के लिए मिलती है। आसक्ति हुई, देखो हमारा कितना पुण्य का होता है, देखो कैसा बढ़िया 8 प्यारा घी मिल जाता है, देखो लोग कितना चाहते हैं, लोग भीड़ लग जाती है, इस समय लोग हमें बहुत सुन रहे हैं। ये सब परीक्षा है। हाँ, निभाव कैसे आएंगे, पहले ही समझा ना परीक्षा है, पहले ही समझा रहे हैं। तो इसलिए मैं समझा लू, पहले गुणस्थान से 6ठे गुणस्थान तक परीक्षा है। तुम ब्रह्मचर्य लोगे और अब्रह्म के प्रसंग आएंगे, पढ़ के देखो आप पुराण, श्रेष्ठ का, सीता का, आंजन, इन लोगों को तो आए ही हैं, लेकिन साधुओं के आएंगे। रामचंद्र जी को आए। मैं कुछ कह रहा हूं इसलिए बिल्कुल याद रखना इस मोक्ष मार्ग में, कि पहले गुणस्थान से 6ठे गुणस्थान तक परीक्षा आई, और तुम छोटी सी परीक्षा पास करते चले जाओगे, निकलते चले जाओगे, पास आउट हो जाओगे। नहीं जैसे तुम गेम खेलते हो ना, वीडियो गेम, तो बैक क्या कहलाता है, बैक टू, वापस रिटर्न टू जो भी कहलाता हो उसमें, रीस्टार्ट फिर रीस्टार्ट से चालू करो, फिर नहीं वो वापस हेडक्वार्टर फिर नहीं वो फिर स्टार्ट करो कहानी। 1 इंद्री 2 इंद्री स्थावर से फिर 1 इंद्री 2 इंद्री। बहुत सच कह रहे, बहुत कठिन कहानी। ये पढ़ा है ना, स्वाध्याय किया, तो इसलिए घबराहट होती है। घबराहट मतलब सावधान रहो, परीक्षा में नहीं फंसना। तो हम देखो, हम जैसा पुण्य का उदय किसी का नहीं होगा। अरे कहा का पुण्य का उदय, ये परीक्षा लेने आया है। मोबाइल चलाओगे, ऐसे ऐसे वो आएंगे ऑफर, जरा बाहर निकलोगे तो प्रपोजल आएंगे एक से। अब समझ लेना अपने अपने प्रपोजल।
मैंने जैसे कितने ब्रह्मचारी भाइयों को देखता हूँ उनके जीवन में, इंटरनेट पे वो टीपी क्या बोला था, आरटीपी एटीपी क्या कहला इसकी, क्या आरटीपी आरटी चल क्या, नहीं वो इनकी आईडी नहीं, जैसे एक विज्ञापन के कितने लोग देख रहे हैं, अरे आरटीपी बढ़ाते हैं कि नहीं बढ़ाते, आरटीपी सीरियल की आरटीपी कितनी है, टीआरपी, हाँ जी इसीलिए कह रहे कुछ नहीं ऐसा, टीआरपी, तो टीआरपी का बहुत बड़ा किस्सा हुआ ना अभी, है ना, और उसका जेल जा रहा है। तो ये काम कब से चल रहा है पता है, टीआरपी का, मेरे जहां तक जान गए 15 साल पहले, 10-15 साल पहले। तो मुझे एक भाई ने कहा कि आप है ना इंटरनेट ले लो मोबाइल में, और आपको इतने 1000 रुपये हर महीने मिलेंगे। अभी भी मिलते हैं लोगों को 1000 रुपये, काय के मिलते हैं, आपका काम केवल एक है, विज्ञापन खोलना है बस, खोलना बंद कर दो, खोलना बंद कर दो, खोलना बंद कर दो, तो उसकी टीआरपी बढ़ जाएगी। तो जिस विज्ञापन की जिस वेबसाइट पे जो क्या होते हैं वो जितनी ज्यादा होगी उसकी वो विज्ञापन की दर बढ़ जाती है। देखो हमारा कितना फेमस है, इतने लाख लोग देखते हैं आपका विज्ञापन, तो फिर उसको जितनी बार आप खोलते हो ना पर डे, तो 1 महीने तक खोलो कंटिन्यू, तो आपको 2000, 5000, 10,000 ऐसे देता है। तो उन्होंने मुझे सलाह दी आप ऐसा कर लो, वो करते हैं ऐसा। खैर मुझे तो करना ही नहीं था, सवाल ही नहीं, हमने नौकरी छोड़ी क्या कि बेवकूफ है क्या, एक फर्जी काम कर रहे, कुछ कह रहा हूं। अभी लोग मिलेंगे, अभी तुम चाहोगे तो ऐसे मिल जाएंगे लोग, और ब्रह्मचारी फंस जाते। मेरी तो इच्छा है एकमात्र तत्व अभ्यास करो बस, प्रतिज्ञाबद्ध हो गए, एकमात्र तत्व अभ्यास, दूसरा कुछ नहीं, न किसी शादी, न सगाई, न झगड़ा, न व्यापार, न लेन न देन, किसी सेठ को खुश मत करो 5 पैसे के लिए। वो मिलेंगे ऐसे लोग, मुझे भी मिलेंगे और आपको भी मिलेंगे। कुछ काय के लिए पढ़ाई के बाद में पहले गुणस्थान से लेकर छठे गुणस्थान तक आप इसे परीक्षा समझो। आपको भी लगे झूठ बोलते तो काम हो जाएगा। यदि आपने जिन दर्शन प्रतिज्ञा ली है तो ऐसा एक आध बार प्रसंग जरूर बनेंगे जिंदगी में, जब आपको ट्रेन ही नहीं आई टाइम से, मंदिर ही नहीं मिला, कुछ नहीं, और तकलीफ हो रही भयंकर, बाबू भाई जी को भयंकर तकलीफ, डॉक्टर ये कह रहा है कि मौत हो जाएगी, ये दवाई तो देनी पड़ेगी, अब भी देनी पड़ेगी रात को 11-12 बजे। बोले चाहे कोई दे छूटे, कोई नहीं, हमें नहीं देना। रात भर तड़पते रहे, रात भर तड़पते रहे, भयंकर वेदना में, भयंकर वेदना, रात भर तड़पते रहे। सुबह हुई, चलने की शक्ति नहीं थी, तकलीफ भयंकर। तो लोगों ने कहा कि हम श्री जी को यहीं ले आए, आप दर्शन करके दवाई ले ले ना। श्री जी मेरे नहीं, कपड़े बदले, सब शुद्धि करी, कपड़े बदले, 2-4 लोग पकड़ के उनको ले गए मंदिर तक, दर्शन पूजन करके फिर वापस आए, दवाई की एक खुराक ली। उस डॉक्टर ने, वैद्य था बहुत बड़ा अहमदाबाद का, उसने ये कह दिया था कि आज नहीं बचेंगे, रात को ही दवाई देनी पड़ेगी, बचेंगे ही नहीं। अब कोई बात नहीं, इतनी दृढ़ श्रद्धा, ये परीक्षा। अपन कहते हैं परिणाम खराब हो रहे, परिणाम होंगे खराब, आग उल्टा हो रही होंगे, रात भर नींद नहीं आ रही, मत आंगे, लेकिन परीक्षा में पास हो। तो उन्होंने कह दिया जिंदा नहीं बचेंगे। उसके बाद भी बहुत 10-15 साल जिंदा रहे हो। तो उनका फोटो उसने लगाया वैद्य ने अपने उसमें कि ये कोई महापुरुष है, फोटो लगाया उसने कि हमें तो हमारी सारी विद्या फेल कर दी इन्होंने, इनकी तत्व ज्ञान की शक्ति, आत्मा की रुचि, विशुद्धि, काफी है। उसके बाद कुछ कह रहा हूं इसलिए मैंने घटना सुनाई, मैंने ध्यान रखना, इतनी दृढ़ता वालों को सम्यक दर्शन होता है। पहले कह रहे थे परीक्षा हो गई, जरा मोबाइल का चुका झट फिसल गए, जरा का चुका कर दिए, नहीं परीक्षा है ये, तुम्हें बाकी मोक्ष जाना है तो परीक्षा, और नहीं तो फिर रिटर्न टू निगो। अब क्या समझ रहे, अब पढ़ो, अपने कितनी चीजें मिली, आज इतनी चीजें मिली, 11 चीजें, क्या क्या मिल गया देखो। परिभ्रमण का अर्धपुद्गल परावर्तन हुआ तो आए आप इधर,
मनुष्य गति में आ गए, सबसे बढ़िया 4 गतियों में सबसे अच्छा मनुष्य गति, भव्य जीव, ठीक है, मिथ्या दृष्टि जीव, हाँ जे कंपलसरी है, एक शर्त है मिथ्या दृष्टि को ही प्रथम ऑप्शन होगा, मिथ्या दृष्टि भी हो तो ठीक है। आगे ऊपर करो, संगी पंचेंद्रिय होना चाहिए, पर्याप्तक जीव होना चाहिए, अपर्याप्तक नहीं होना चाहिए। घर में गिर जाए, घर में उसकी पर्याप्ति पूरी ना हुई, उनको अपर्याप्तक कहते हैं, समझ गए। तो पर्याप्तक होना चाहिए। गर्भज मनुष्य त्रियंश होने चाहिए, देव और नार की गर्भज नहीं है, वो पाद वाले हैं, तो उनको भी होता है, लेकिन मनुष्य और त्रियंश में गर्भज होना जरूरी, अंडज वगैरह को नहीं हो। मनुष्य त्रियंश एक गर्भज होना चाहिए, गर्भ से जन्म होना चाहिए। मंद कसाय रूप विशुद्धता का धारक होना चाहिए, मंद कसाय रूप विशुद्धता का धारक, विशुद्धता की चर्चा करेंगे अपन, तीव्र कसाई को नहीं होगा, संकलेशी। लेकिन यहाँ तीव्र कसाय और मंद कसाय की एक बहुत अच्छी चर्चा आई है। जिसे तुम तीव्र कसाय कहते हो वो नहीं लगाना उसमें, क्योंकि तीव्र कसाय में भी साता वेदनी प्रकृति बनती है, और मंद कसाय ऊपर से दिखाई देने पर भी असाता वेदनी की प्रकृति बनती है, इसलिए वो नहीं लेना। यहाँ श्रद्धा संबंधित विशुद्धि लेना है, चारित मोहिनी वाली नहीं लेना है। क्यों कि नार की तीव्र कसाय में है, लेकिन श्रद्धा संबंधी विशुद्धि हो गई उसको, समझ आया। और मनुष्य में कोई को मनो द्रवलिंगी मुनि रहा है, तो चारित मोह संबंधी तो मंद कसाय बहुत हो गई, लेकिन वो देश नहीं, मतलब विशुद्धि नहीं हुई, देश नहीं हुई। तो यहाँ विशुद्धि का मतलब वो वाली विशुद्धि लेना है जो श्रद्धा संबंधी होना चाहिए, ठीक है। मंद कसाय रूप विशुद्धता का धारक, जागृत अवस्था होनी चाहिए। इसलिए प्रवचन में नींद आती है ना, तो उन्हें सम्यक दर्शन नहीं होता, जागृत होना चाहिए। और जागृत अवस्था के साथ एक बहुत प्यारी बात लिखी नीचे, साकार ज्ञान उपयोगी। साकार समझते हो? नहीं, निर्णय करने वाला ज्ञान होना चाहिए। नींद उसी को ही आती है जिसे निर्णय नहीं होता। सुनते रहे भगवान आत्मा क्या है, क्या ध्रुव है, क्या करता है, हमारे तो नरक चला जाता है, हमारे तो मोक्ष चला जाता है, कुछ मतलब नहीं। तो नरक जा भेज दो, मोक्ष पहुंचा दो कभी कह दिया है, मतलब कुछ पर निर्णय नहीं करता। बहुत अच्छी भाषा में कहें, साकार रूपियों को निर्णायक ज्ञान है ना, ये तो ही, लेकिन इमेजिनेशन क्रिएट होनी चाहिए। हमें बेटा जहर खा ले, हवलिया, तुम्हारे कोई ज्ञान उपयोग में साकारता हुई नहीं कुछ, जहर कह रहे तो हवलिया, अमृत पियो हवलिया। इसके लिए हमारे अपने कलश है, और उन्होंने लिखा है बहुत अच्छा, बनारसी दास जी ने। ऐसे श्रोता ऐसे हैं जो सुनते नहीं है, सुनते नहीं, बैठे तो हैं। उनके लिए 2 बातें लिखी उन्होंने, चित्र कैसे चीते हैं, चीते माने चित्रित, जैसे चित्र में प्रसन्न दिख रहा है वो चित्र, बढ़िया दिखे, और कोई रिएक्शन नहीं होता। तुम घर खराब से खराब बात सुना दे तो भी हंसता रहेगा, एक चित्र बना, चित्र जैसा रहेगा। और के मट्टी कैसे पूछ, माटी कैसे पूछ, चित्र कैसे चीते हैं। मट्टी का पुतला होता है, मट्टी का पुतला, उसे मतलब कुछ नहीं, लेकिन सिर हिलाता रहेगा वो। मैंने प्रवचन सुनते समय साहब मैं वो सिर हिलाता रहे, लेकिन कुछ नहीं करेगा। माटी कैसे पूछ, चित्र कैसे चीते हैं। तो ऐसे दोनों नहीं होने चाहिए। मैंने एक तो रिएक्शन ले, ऐसा वो बैठा, मैंने बैठा बस, कोई मतलब कच्छ सुना, और एक सिर हिलाता है बाकायदा, लेकिन समझता कुछ नहीं। आप देखे मट्टी के पुतले, जैसे नींद आती है ना, तो लोग मैं वो ऐसा शो करता है जैसे वो सब सुन रहा है ऐसे करता रहेगा, हिलाता रहेगा, उंगलियां हिलाता रहेगा। जब नींद आती तभी उंगली हिलाते, वैसे नहीं वो कोई हिलाते ऐसे 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 कोई नहीं करता। लेकिन जब नींद आती है उसे लग रहा है सब बेवकूफ है,
तो मट्टी के पुतले और चित्र कैसे चीते नहीं होने चाहिए, जागृत अवस्था होना चाहिए और साकार ज्ञानोपयोगी होना चाहिए। और चढ़ा इसको चढ़ा हुआ। हाँ, अब बस अंतिम शर्त है 5 लब्धियों पूर्वक होता है। 5 लब्धियां, 4 लब्धियां एकदम आसान है, 5 भी बहुत आसान है। बस काल लब्धि भवितव्य वगैरह जो है हो तो हो जाता है। विशेष पात्रता की चर्चा विशुद्धि लब्धि में करेंगे। ठीक है, अब अपन आगे चलो। इसमें आपको ये तो अपन पढ़ लिया, आगे पढ़ो। क्षेपसम लब्धि और ऊपर कर दो, बहुत बढ़िया। अब क्षेपसम लब्धि और एक अंतर भी दिखाया है इसमें, क्षेपसम लब्धि और क्षेपसम, वो भी पढ़ेंगे अपन। ज्ञाना वर्णादि 8 कर्मों की समस्त देखो कितनी बढ़िया बात है। क्षेपसम में तो केवल ज्ञानावर्णी और वीर्य और वो है ना अंतराय, उनका क्षेपसम होता है। लेकिन क्षेपसम लब्धि के टाइम 8 कर्मों की अप्रशस्त प्रकृतियों में अनुवाद घटते हैं। कितना कमाल है। फिर से जैसे ज्ञान में क्षेपसम हो गया, जब क्षेपसम लब्धि होगी तो 8 कर्म जो अप्रशस्त प्रकृतियां हैं उनकी स्थिति अनुवाद घटते जाते हैं। हीन होकर उदय में आता है, हीन होकर उदय में आने लगे तब आगे बढ़ो तब। ठीक है, अब क्षेपसम संबंधी 4 चीजें हैं। क्षेपसम संबंधी 4 चीजें। एक तो क्षेपसम ज्ञान ही है, ज्ञान गुण की पर्याय में क्षेपसम होता है। तो ये पहले गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक क्षेपसम होता है। लब्धि की बात नहीं, क्षेपसम का भेद है। नंबर 2, क्षेपसम लब्धि भी कहलाती है, जो इसकी चर्चा अपन कर रहे हैं। मात्र पहला गुणस्थान और समस्त अप्रशस्त प्रकृतियों में और जागृत अवस्था में होता है, अपन पढ़ा। तीसरा, क्षेपसम सम्यक। क्षेपसम सम्यक 4 से 7वें गुणस्थान तक होता है। सम्यक्त के भी श्रद्धा गुण में भी एक भेद है क्षेपसम, और एक चारित्र में भी भेद है, क्षेपसम चारित्र है ना। तो क्षेपसम एक चारित्र ये 6 से 7वें गुणस्थान में प्रकट होता है। क्षेपसम चारित्र आगे तो छायिक होगा, फिर 8वें में जाकर तो श्रेणी मांडेगा। ठीक है, ये तो चर्चा केवल जानकारी के लिए दी है। अब इसके बाद है क्षेपसम एवं क्षेपसम लब्धि में अंतर, करीब 6 अंतर है। अब इसकी चर्चा करती, सरल है, पढ़ ही दे रहे, जो नहीं समझा तो पूछ लेना। आधार नंबर 1 परिभाषा। परिभाषा क्या है? ज्ञान दर्शन वीर में उघाड़ का नाम क्षेपसम है। क्षेपसम समझते हो? पूर्ण अप्रकट भी नहीं है और पूर्ण प्रकट भी नहीं है। सिंपल भाषा, पूर्ण प्रकट भी नहीं हो रही सकती और पूर्ण अप्रकट भी नहीं, जीरो नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती। पूरी प्रकट नहीं है और पूरी छिपी नहीं है, इसका नाम क्षेपसम। तो क्षेपसम लब्धि में क्या होता है? वो ज्ञानावर्णादि, देखो आगे, ज्ञानावर्णादि 8 कर्म है, श्रद्धा चारित्र आदि में भी, सभी में। क्या कमाल है। देखो आप जो समझो, शास्त्र का आपने क्षेपसम प्रकट किया तो इससे केवल क्षेपसम बढ़ा आपको, लेकिन लब्धि होगी ना, लब्धि तो ज्ञान में, श्रद्धा में, चारित्र में, क्या नाम है, अंतराय में, वीर में और गुण है अप्रशस्त, 4 अगातिया, असाता वेदनी में, इन सब की अनुभाग घटेगी। माने एक सम्यक दर्शन की लब्धि हो, क्षेपसम लब्धि हो, एक क्षेपसम लब्धि का इफेक्ट 8 कर्मों में सीधा पड़ेगा, और जहां पर सबसे ज्यादा दुखी वहीं घटेगा वो। कुछ कहा मैंने, क्या कहा? जो 8 प्रकार की पीड़ा है ना, उसी में अनंत अनंत गुना घटेगा। क्षेपसम अभी केवल पहली क्षेपसम लब्धि में आपने देखा कि प्रवचन सुनते ही आपकी परिणाम कैसे होने लगते हैं। अरे अपन कितना पाप करते, कितने दोष हैं अपने जीवन में, धन्य भैया, क्या बातें हैं, क्या आचार है, मन भक्ति होने लगती है ऑटोमेटिक। प्रवचन नहीं सुनते तो हमसे दुनिया में कोई नहीं। जब जब आप सत्संग करते हो, प्रवचन में आते हो, शास्त्र पढ़ते हो, तब तब आपको परिणामों में इतनी
एकदम आत्मग्लानि होने लगती है दोषों के प्रति। टाकिज में नहीं होती जी, गलत जगह में गलत संगति में नहीं होती ये चीज। तो फिर से क्षयोपशम अलग चीज हो गई, और क्षयोपशम लब्धि होने पर ज्ञानावरणादि समस्त अप्रशस्त कर्म प्रकृतियों की शक्ति, अर्थात अनुकूल सही है। क्या बेटा इतना बड़ा क्यों कर, छोटे कर, दिख जाएगा जितना दिखेगा, समझ में आया? दिखेगा जितना, थोड़ा बड़ा कर। अब सेट कर दो उसको, भले नंबर ना दिखे, नंबर ना दिखे। कर दे वही भाई। हाँ, नंबर कम कर दो और इसको थोड़ा सा कर दो, नंबर नहीं दिखेंगे। चल हाँ बढ़िया, चलिए ठीक है, ठीक है। अनुवाद प्रति समय प्रति अनंत गुणा घटता अनुक्रम रूप होकर आने लगती है। उदय में भी कम आने लगते, क्या कमाल है, उदय में भी कम आने लगती है। आठों संबंधी जो अप्रशस्त है ना प्रकृतियां, एक तो दो बातें हुई, एक तो सत्ता में पड़ी थी ना, उनका अनुभाग घट गया, स्थिति घट गई, और इधर क्या हो गया, उदय में भी जो आ रहा था वो भी बहुत कम हो गया, आने लगा। जैसे जैसे दृष्टांत दे, तुम घर में रहते हो, मंदिर नहीं आती, तो अम्मा बहुत नाराज रहती तुमसे, तुम मंदिर जाने लगते तो हो तो उतना ही खराब, लेकिन अम्मा के हृदय में बड़ा, चलो बच्चा आज से मंदिर जाने लगे, अरे भैया तो पूजा करने लगो, भले पाप उतना ही कर रहे हो। मानी जो पहले माँ की प्रेम नहीं मिल रहा था, वो प्रेम एकदम परिवर्तन होने लगा। ऐसे मोहल्ले का भी स्नेह, माँ के लगे प्रेम नहीं मिलेगा, अरे भैया अब तो सुधर गया, अब तो मंदिर जाने लगे। बहुत सारे लोगों पर असर पड़ने लगा आपका। तो जब जब आप सत्संगति वगैरह में होते हैं तो ये अनुभाग वगैरह भी कर्मों, तो बंध में भी फर्क, सत्ता में भी फर्क पड़ा, बंध में भी फर्क पड़ेगा, और उदय में भी फर्क पड़ेगा, हैं सत्ता में भी फर्क पड़ेगा, वही तो घटेगा, वो अनुभाग घटेंगे। और क्या भाई, उसी में तो कम हो रहा सत्ता में से। आगे अनुभाग घटना बहुत बड़ी चीज है, प्रदेश नहीं घटे कोई दिक्कत नहीं, अनुभाग घटना बहुत जरूरी है। अनुभाग में फलदान शक्ति है, समझ में? मत कर क्यों सरकार, वो इधर की सब दब जाती है। हो गया है स्थिति, हाँ ना घटे खूब बात है, आगे घट जाएगी। मैं तो वो बता रहा हूं, उसके अनुभाग घटते जा रहे, अनुभाग घट, जो बंद है ना, बंद वो कम होने लगता है, उसकी स्थिति कम होने लगती है। बंद जो होती है नया बंद, उसकी स्थिति में बहुत फर्क पड़ जाता है। पुरानी सत्ता में पड़े उनके अनुभाग कम हो, वही तुम कह रहे, अनुभाग बड़ी चीज है, स्थिति से ही बड़ी चीज है, प्रदेश से ही बड़ी चीज है, फिर घटती है। बहुत अच्छा, ठीक है। तो 1 से 12वें गुणस्थान तक सभी को होता है शिवसम, ये तो सही है। और यहाँ संगी पंचेंद्र जीवों को मात्र जाकर तपस्ता है, अपन पढ़ी चुके अभी तक, है ना। शिवसम सदा काल रहता है, सोते जगते उठते बैठते एक इंद्री से लेके सब जगह हो जाता है। पहला गुणस्थान मतलब एक इंद्री से निगोज से लेके, क्या कहा, निगोज से लेके 12वें गुणस्थान से सबको शिवसम, तो सदा शिवसम भाव सदा रह जाएगा। लेकिन लब्धि केवल अंतर्मूर्ति के लिए होगी। मैंने यूं समझो बिजली चमकेगी बस। प्रायोगिक लब्धि के लिए एक बात कहते थे, मैं अभी कह देता हूं, बाद में भूले, याद रहे नहीं रहे रहेगी, फिर भी कह देंगे अभी याद है तो अभी कह रहे। प्रायोगिक लब्धि का मतलब होता है तुम बिल्कुल तैयारी करके बैठो, करण लब्धि की बिजली चमकी और तुम्हारा काम हो गया। लिखा है आगे 4 लब्धियां तक तो तुम बुद्धि वर्क कर सकते, 5वीं लब्धि का होना नहीं होना वो तुम्हें भवितव्य पर आधारित है। भवितव्य पर आधारित, तुम्हारी सम्यक दर्शन काल पकना हो गया हो तो काम हो जाए, तो तुम्हारी काम, तुम्हारी तो बुद्धि वो 4, अब 4 में से क्या है, ध्रुव हूं, आनंद आ रहा है आपको सुन करके, तो 4 लब्धियां हुई, और क्या है। अब इसका घटाना और होने लगे तो प्रायोगिक लब्धि हो जाएगी।
वैचारिक स्तर, जिसको अपन सुबह बहुत लिया था, जिन बच्चा सीरा मनते, वही घुटन चलने लगा, अपने आप ही चलना है। ये भी करने से नहीं होता, देखो ये भी करने से नहीं होता, होता है तो होता है, होता है, इसलिए अकर्ता भाव है। लेकिन उपदेश की शैली यहीं तक है बस। आप बुद्धि और तत्व अभ्यास करो, तैयार रखो, पढ़ाएंगे उसको, पढ़ा भी चुके कुछ तो है ना। तो अच्छा, अभी देखो शिवोपम जो होता है वो मात्र देशघातियों में होता है, याद कर लो आप, जैसे कभी काम आएगा तो ये हमने चार्ट तैयार है, मात्र देशघाती प्रकृतियों में ही होगा। और जिस सर्वघाती प्रकृति है अप्रशस्त वगैरह नहीं, जो इनमें भी होगा, सभी कर्मों की अप्रशस्त प्रकृतियों में हो जाएगा। मिला? देश घातियों का अनुभाग उदय में आता है। शिवोपम में क्या होता है? सर्वघाती का उदय नहीं आता, देश घाती का उदय आता है। ठीक है, समझा चुके पहले। और इसमें क्या होता है? अप्रशस्त प्रकृति, सर्वघाती प्रकृति जो है उसका अनुभाग हीन होकर उदय में आता है। अनुभाग भी मंदतर उदय में आता है। ये उदय में देखो है ना, अनंत भाग हीन होकर उदय में आता है। ठीक है, और अनुभाग भी मंदतर उदय में आता है। मंदतम नहीं आता, मंद और मंदतर, 3 डिग्रियां होती ना, मंद, मंदतर, मंदतम। तो मंद और मंदतर, क्योंकि पहले मंद आएगा फिर सेकंड ग्रेड हो जाएगी इसकी, अनंत भाग घटता जाएगा ना, तो फिर मंदतर कहलाएगा, और आखिरी में मंदतम होता है वो। ठीक है, अनंत भाग हीन होकर उदय में आता है, अनुभाग भी मंदतर उदय में आता है। और अंतिम है छठा कारण कार्य, वो उसी में ही है, कारण कार्य जी अकारण है। मैंने बिनिंग बात हो जाता है। शिवोपम तो एक निगोज से लेके 12 गुण स्थान तक है, किस कारण से? तो इसका कोई कारण नहीं, नेचर के है, स्वाभाविक है। लेकिन हाँ विश्व, ये जो लब्धियां है ना, शिवोपम लब्धि, शिवोपम लब्धि कारण है। शिवोपम लब्धि कारण है काय की विशुद्धि लब्धि की। ठीक है, शिवोपम लब्धि कारण है काय की विशुद्धि लब्धि के कारण। क्या मतलब? शास्त्र पढ़े बिना, शिवोपम हुए बिना विशुद्धि नहीं होती, बिना शिवोपम की विशुद्धि नहीं होगी। हाँ, मंद कसाय होना अलग बात है, उस मंद कसाय को विशुद्धि लब्धि नहीं कहते। और अभी हमने कहा था इस श्रद्धा संबंधी विशुद्धि की खास बात है इसमें, ज्ञान के शिवोपम की बात नहीं है। उस ज्ञान के शिवोपम में भी एक क्वालिटी पैदा होनी चाहिए, वो श्रद्धा संबंधी होनी चाहिए, वो विशुद्धि। चारित्र संबंधी वो मंद कसाय नहीं, चारित्र में भी वो अनंत अनुबंधी को अभाव करने की शक्ति वाली विशुद्धि, सम्यक दर्शन लाने की ताकत आई इसमें। कुछ कहा हमने, शास्त्र ज्ञान की से लब्धि नहीं होती, शास्त्र ज्ञान से लब्धि नहीं होती। इसलिए फिर से सुनना, तुम सभी लोग ध्यान से सुनना, काम की बात है, जब समझ में आएगी समझ में आ जाएगी, ले अभी समझो। जब भी कोई सम्यक दर्शन करना होता है ना, श्रद्धा की मुख्यता सोचते नहीं मैं ध्रुव हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं अभी हूं, और जो मूल विषय है उसका त्रिकाल ये ज्ञायक भाव, वो मूल विषय, वो उसे याद ही नहीं करता। तो ठीक है, हमें चारों नहीं पढ़ा दो, गुणस्थान पढ़ा दो, महागुणस्थान पढ़ा दो, उन्हें पूरी दौड़, उसका जो डायरेक्शन है ना, इंटेंशन, वो ज्ञान में। उसे क्या लगता है जो बहुत बड़े पंडित हैं, इन्हें 50 ग्रंथि याद है, सम्यक दृष्टि होगी, अपन तो कुछ जानते ही नहीं, अपन सम्यक दर्शन नहीं हो। मैंने इसकी ताकत कहां लगी हुई है? शिवोपम पर। ध्यान से सुनना, शिवोपम की महिमा से मात्र शिवोपम होता है, और ध्रुव की महिमा से शिवोपम लब्धि होती है। इसलिए इंपॉर्टेंट है ये बात। ध्रुव, ज्ञायक, अवेद, मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अभी तुम्हें कम शिवोपम रह जाए, इनका बढ़िया प्रवचन हो, तुम्हारे नहीं, झट मालूम, तो इनका प्रवचन अच्छा नहीं, एक दृष्टान, और इन्हीं को बैठाए 10 साल तक,
तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। क्यों? तुम्हारा भजन भी शिवसम पर है। इन्हें कुछ नहीं आता, इन्हीं को बता देते। 4 लोग नहीं सुनते, हम सुनाते तो 400 लोग सुनते, इन्हें 4 लोग नहीं सुनते। वो तो चलो दीनता हो गई कि हमारा ज्ञान कम है, शिव सम कम, तुम तो इसलिए कि तुम्हारा शिव सम अधिक है। फिर सुन लो, चाहे जितनी 11 नूपुर का है ना, 11 नूपुर, चाहे जितनी पंडिताई हो, यदि शिवसम की महिमा है तो शिवसम लब्धि नहीं होती। ये मूल पॉइंट हो गया। एक ध्रुव गायक अवेद की रुचि खोज के लिए जो शिवसम है, उस इंटेंशन से। अभी तुम्हें ऐसा लगना चाहिए मेरा काम तो हो गया, मैं ध्रुव समझना तो समझ गया। अब रहे चाहे जाए, आगे बढ़े चाहे ना बढ़े, भेद प्रभेद हो चाहे ना हो। त्रियंच में असंख्या सम्यक दृष्टि क्यों जाती है? उन्हें शिवसम की महिमा नहीं, उनकी पंडिताई होती ही नहीं। त्रियंच गति में, नर गति में प्रवचन नहीं होती, इसलिए जेलसी नहीं होती। नरक में और त्रियंच गति में शिविर नहीं लगती, मोबाइल नहीं होते, फेसबुक नहीं होती, कौन कौन से प्रवचन की स्टाइल है जो होती ही नहीं। तो उन्हें तो अपनी ध्रुव की महिमा आएगी अपना काम। इसके बाद हमें क्यों बंदर जो नेवला ये रोज प्रवचन सुनते, रोज सुनते, रोज जिनको भी सम्यक दर्शन वो रोज सुनते। देयर इज नो प्रोग्राम। मनुष्य गति में सबसे कम सम्यक दृष्टि इसीलिए है कि बहुत जल्दी भटक जाते हैं। कुछ भोगों में भटक जाती है, कुछ शिवसम में भटक जाती है। स्वामी जी कहते सुबाबू हे सबसे ज्यादा भटकन और फिसलन जाइए। क्या कह गए? सुबाबू की हे क्यों कह रहे हैं? तिरंजो से कचनी कहना पड़ रही हे, उन्हें कचनी कहना पड़ी हे, लेकिन तुम्हें इसलिए कहना पड़ता है कि अशुभ से जैसे छूटोगे तो शुभ में आगे फिसलन ही फिसलन। 10 साल से सुधर गया, 5 साल से सुधर गया, 6 महीना सुधर गया, अब नहीं होते विभाव, अब नहीं होते विभाव। अरे तो कहा हो गए वे नहीं होते, तो ध्रुव तो नहीं आया। विभाव तो वृक्ष को भी नहीं होते, क्या फर्क पड़ गया? 4 संज्ञा संबंधी जो उन्होंने वैसे नहीं होते थे, नहीं वैसे नहीं होते। 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री को नहीं होते वैसे, तो बस कहाँ फर्क पड़ गया? कोई वैल्यू नहीं उन परिणामों के होने और नहीं होने की। लेकिन तुझे ध्रुव नहीं समझ में आया तो कुछ समझ नहीं आया। तो कुछ कह रहा हूं, मेरा बस चले तो आज का प्रवचन ना करे ना सुने। मेरा तो बहुत दिनों सुनना लगभग बंद है, मतलब सुनता हूं मतलब ऐसे, लेकिन क्योंकि मूल मुद्दा तो यही है ना। और लोग में भी देखो, जहां जहां प्रतीति होती है वहां बार-बार कोई सुनाता है। जब तक लड़का शादी के लिए हाँ नहीं करता तब तक उसे बारंबार मोटिवेशन होता है, देख बेटा देख बेटा देख बेटा देख बेटा। अब हम कहिए हाँ, दूसरे से मोटिवेशन खत्म। अब तो उसे प्रतीति हो गई, अब निपट गया काम। अब तो अब क्यों जिंदगी में भोगना पड़ता है उसे। ओह 26 साल तक मैं कुंवारा था, 26 साल लगेंगे। अब आज मेरी शादी हो गई, ये मेरी पत्नी है, मैं भूल नहीं जाऊंगी, इस पत्नी है, ये पत्नी है, ये पत्नी है, फला गोत्र की है, फला नाम की है, फला बाप की बेटी है, फला अम्मा की बेटी है, ऐसे कैसे, फला डिग्री है, फला पढ़ाई है। कितने पति देवता ऐसे मिल जाएंगे जिन्हें ये भी नहीं पता कि मेरी पत्नी कहां तक पढ़ी। मैंने अपने भाइयों से पूछा कि दादी का नाम क्या है। दादी को देखा है, दादी के संग खेले हैं, सब कुछ करा, खाया पिया सब, उनको नाम पता ही नहीं। हाँ, हमने उनकी मम्मी से पूछा तुम्हारी सास का नाम क्या था, और कुछ जरूरत ही नहीं पड़ती बोलनी कभी, नाम ही आया। मैं ये समझो, मैंने 99% लोगों से पूछा, तो चूंकि पिताजी का नाम तो नाम के साथ जोड़ देती ना गुजरात में, तो उनका नाम तो पता रहता है, नाम के साथ पिताजी का नाम। अम्मा का नाम किसी को पता नहीं। दादी का नाम बता दे तो अभी जाकर पूछा, 99% लोग दादी का नाम नहीं बता पाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी सम्यक दृष्टि है, मतलब क्यों,
प्रतीति पूरी है भाई, हम जाना था अच्छे से परिचय, बिल्कुल अच्छे से प्रतीति पूर्वक। ऐसे ही मैं शुद्ध आत्मा का प्रतीति पूर्वक परिचय है। तुम प्रवचन सुनाओ मत सुनाओ, धारणा ज्ञान शिव वो क्या कह रहे हो, मोटिवेशनल रिटर्न। देखो मैं बहुत प्रेशर कर रहा हूँ इस पे, मेरा बस चले सही में ना सुनूं ना सुनाऊं क्योंकि तुम मुझे पता है इसके बाद भटक जाओगे। उपदेश शैली में वही है, बार बार सुनो, बार बार पढ़ो, बार बार सुनो, बार बार पढ़ो, रटो, टाइम इसी में लगाओ, कहीं मत लगाओ, इसी में लगाओ, ये सब भटकने के रास्ते। उल्टा नहीं पकड़ना। उपदेश शैली ऐसी जी कह रहा हूं, उपदेश शैली हम नहीं पढ़ा है, सुना है सब कुछ, लेकिन वो मूल मुद्दा तो पकड़ो। गुरुदेव उसको कहते मुद्दा नहीं रकम मुद्दा की रकम, मूल मुद्दा की रकम तो की बात तो कर। इसके लिए पुस्तक निकली सम्यक दर्शन के प्रकरण में, मूल में भूल, मूल में भूल, मूल ही में भूल है। मैंने एक ध्रुव क्यों तो अरे बहुत बड़ा पंडित हूं, शास्त्री देखो और ऑनलाइन देखो आजकल मेरे अरे तुम कहा बता, तुम ध्रुव न, तुम्हारे मुझे ध्रुव नहीं निकला एक बार भी। मुझे इतना अच्छा लगा, बच्चे गए, चाहे वो ऋषभ गया चाहे भी गए, ध्रुव को नहीं भूलेंगे। इतना अच्छा लगा ये बच्चों के मुख से जाते समय ये अंतिम शब्द कहेंगे, हम ध्रुव को नहीं भूलेंगे। अब तो हम ध्रुव के बल पर रहेंगे आराम। अच्छा कितना सुंदर लगता है सुनने में। बड़े बड़े विद्वान शास्त्रियों से खिलवा के देगा, बेटा तुम्हारी इतनी बात सुन के हमें बहुत आनंद हो रहा है कि तुम कम से कम 8-10 महीने में इतना ही बोलना सीख गए, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी वस्तु। और बोलना ही नहीं है, अंदर भाव में डूब रहे, फिर जितना पढ़ने मन हो अभी तो वो अलग चीज डूब रहे। मैं चेहरे बताती हैं बच्चों के, ऐसा नहीं है नहीं। मेरे मूल मुद्दा की वो होगा क्यों तुम धर्मात्माओं के पापी हो? हैं पापी मत कह देना, धर्मात्मा। अच्छा आगे डिटेल बोलो। 25 साल से तेल नहीं खाया, 10 साल से दूध नहीं पिया, 50 साल से चाय नहीं पी और इतनी तीर्थ यात्रा करी, इतने शिविरों में गई, और गुरुदेव सिंह के साथ धर्म चक्र में गई, पंचकल्याण में गई, यात्रा में गई, फला में गई, और इतनी कैसेट सुनी, और 4-6 घंटा रोज सुनते हैं अभी भी। तो इतनी सबका सरवाला तो ये था कि तू ध्रुव है, वो तो तेरा जवाब आएगा नहीं ध्रुव, बस वो ही नहीं आया साहब, वो ही हमें अब आए तो प्रतीति में हम कहा करें, वो ही नहीं मिल रहा, खूब ढूंढ रहे हैं हम आंखन बंद करके, सामायिक में, पूजा में, भाव में, फला में, क्रियाओं में, लेकिन होगा जरूर। बोले कहे सही ट्रैक पे जा रहे, ये सही ट्रैक है तुम्हारा? कौन ने कह दिया तुम्हें सही ट्रैक है? अरे तुम ही तो कह रहे पढ़ो सुनो पढ़ो सुनो पढ़ो सुनो, इसीलिए मैंने जानबूझ कहा है, मेरा बस चला तो सही में दृष्टांत दिया दादी की प्रती थी। पशुओं समय दृष्टि सबसे ज्यादा मतलब असंख्यात समय दृष्टि है, और आदमियों में असंख्यात नहीं है, मनुष्य गति में मैक्सिमम 700 करोड़, वो भी 2.5 द्वीप के मिला के। हिंदुस्तान में तो 700 करोड़ पब्लिक ही नहीं है हाँ जितनी हुई, मतलब हमारा कहने मतलब समझ आया कुछ? इतनी ताकत से पढ़ो इसको, इसलिए हम पढ़ा रहे हैं इसका, हम और कुछ नहीं पढ़ाना। शिवसम की महिमा से शिवसम तो होता है, लेकिन शिवसम लब्धि नहीं होती। ध्रुव की महिमा से शिवसम लब्धि तत्काल हो जाती है, किसी भी कीमत पर। ध्रुव को मत भूलो, ध्रुव का मन पढ़ा चुके पहले अपन, भगवान आत्मा गया। चले आगे चले, ये तो हो गया। अब शिवसम लब्धि में जीव की जैसे परिभाषा है पढ़ा चुके हैं, अब और ले लो आगे, थोड़ा और नीचे ले। शिवसम क्या आ गया? हाँ एक समझाने के लिए है थोड़ा, सेल भाग रूप या अस्थि भाग रूप तीव्र अनुभाग वाले मिथ्यात्व का उदय है, जिसे 70 कोड़ा कोड़ी सागर का तत्सम उत्कृष्ट स्थिति वाला मिथ्यात्व का बंद होता है। सेल माने पत्थर, माने पत्थर की लकीर है, पत्थर की लकीर कहते हैं पत्थर। सेल, अस्थि माने हड्डी, दारू माने लकड़ी की जड़, क्या होता है,
और एक लता होती है, जरा टूट जाए, सबसे कमजोर लता होती है। लेकिन मिथ्यात्व में दो प्रकृतियां खास है श्रद्धा गुण की। तो दो कौन सी? सैल माने पत्थर, कितना हार्ड होगा पत्थर, चाहे जितना पानी डाल दे पसीजे नहीं, मतलब गीला नहीं होगा। तो ऐसा पत्थर जैसा होगा ना वो, तो चाहे जितनी जिनवानी सुन ले, पत्थर जैसा। आप ऐसे लोगों को देख सकते हो पूरी जिंदगी प्रवचन सुनते हो जा रहे, एक अक्षर से कभी नहीं सुने। रात को क्यों खाते? अरे अब सब चल मंदिर की बात, मंदिर में धरो, मैंने एक अक्षर नहीं समझा। क्यों तुम ये सब जगह चली जाती हो? को गुरु को देखो साथ में, देखो भाई अपन किसी का अनादर नहीं करते। वैसे बात सही है, प्रवचन में हम सुना था अंग्रेज में छात को पाप हुआ, लेकिन अपन तो सबको आदर करा, जहां के तहां हिलाते ही नहीं कितने तर्क दे दो समझा दे, भैया ऐसे नहीं खाया करो, ऐसे नहीं पिया करो, बस 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति वाले हो, या तत्समय उसी के समान 70 कोड़ा कोड़ी 65 कोड़ा कोड़ी ऐसे बनना। तो ऐसे लोग पत्थर की लकीर जैसे हैं, वो नहीं, पत्थर के समान। अब समझ लो अपने पत्थर जैसे नहीं होंगे, थोड़ी स्थिति घटती जाएगी तो अपन थोड़ा सुनने के लायक हो जाते, थोड़ा सुनते हैं, विचारते हैं, तो ये पत्थर की लकीर नहीं होगी, मतलब कमजोर होती जाएगी। ठीक है, तो ऐसे बंध वाले जीव, ऐसे जीव को क्षोभसम लब्धि नहीं कहलाती है ना। भाव दीपिका के अनुसार वह विशुद्धि एवं देशना का पात्र नहीं है। जब क्षोभसम लब्धि नहीं तो विशुद्धि भी नहीं होगी, तो विशुद्धि लब्धि भी नहीं होगी उसकी, और देशना लब्धि का भी पात्र नहीं है। कायम लिखा है भाव दीप का ग्रंथ, सही है। जो सुनने में ही क्षोभसम जिसका ऐसा है पत्थर जैसा, वो सुने तो देशना लब्धि नहीं होगी। क्या कह रहे हैं? देशना भी सुने तो देशना लब्धि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि विशुद्धि लब्धि से पहले उसको क्षोभसम लब्धि चाहिए। क्या कहा? ऐसा नहीं हो सकता क्षोभसम लब्धि नहीं हो और विशुद्धि लब्धि हो जाए, ऐसा नहीं। अभी क्या पढ़ा था अपने? क्षोभसम लब्धि कारण और विशुद्धि लब्धि उसका कार्य, क्रम है। क्षोभसम की लब्धि के बिना नहीं हो। फिर से कुछ समझो बेटी, इसमें बहुत गंभीर गंभीर बातें हैं इसमें, इसलिए पढ़ा रहा था इसको। बहुत क्षोभसम वाले लोग मिल जाएंगे आपको प्रवचन करने वाले, आने भी मिलेंगे, लेकिन हम प्रवचन की बात कर रहे हैं। देखो एक तो ऐसे क्षोभसम वाले हैं, क्या कहते हैं, कंप्यूटर से भी तेज कैलकुलेशन कर लें, क्षोभसम तो बहुत है। अंतरिक्ष जी, वो गणित, जाने क्या क्या, कंप्यूटर क्या क्या, ऐसे बारी बारी सूक्ष्म भी लोग हक्का बक्का रह जाए। क्षोभसम कितना है, लेकिन लब्धि नहीं हो रही। देखो प्रत्यक्ष दिख रहा है, प्रत्यक्ष दिख रहा है। आत्मा से सुनने विचारे, जरा आत्मा की बात करो, आत्मा सो के भाई बिल्कुल एक तो भी ऐसे लोग हैं, जैनों में भी ऐसे हो, जैनों में बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत काम करते थे, लेकिन इधर काम नहीं कर। सारा भाई थे, सारा भाई देसाई, भाभा, कौन कौन हुए जी, जैन हुए हैं ये सब, हाँ, लेकिन आत्मा की पता ही नहीं था। तो एक तो बे हो गए। एक जैनियों में भी स्वाध्याय बहुत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, 11 नौपुर तक की बात कह दी। क्षोभसम तो है लेकिन बेसुद्धि नहीं, क्षोभसम लब्धि नहीं हुई। क्षोभसम लब्धि की एक विशेषता वैसे बता चुके बहुत, लेकिन एक विशेषता बता रहे हैं आपको, ये चेक एंड करेक्ट करने के लिए तैयार है। क्या कर रहे हैं? ये तैयार, इसका नाम लब्धि है। और पत्थर वाला तो सुधर नहीं दिया सेल और अस्थि वाला तो अतः हमें मत समझा, बड़ी आत्मा आत्मा लगा रही तुमने। जब देखो जब आत्मा फात्मा, कैसे मन लग जाता आत्मा आत्मा आत्मा, भी बात है, भी समय से। अरे 1000 बार कह दिया आत्मा करता है, ज्ञाता है, भगवान आत्मा, और अब आगे चलो। मैं बिल्कुल समझने तैयार नहीं, और रट गए
उससे आगे भीगने तैयार नहीं उसको। तो शिवसम तो है, लब्धि नहीं। लब्धि माने चेक एंड करेक्ट करने के लिए तैयार है। कोई बात नहीं, गलती हुई आप बता रहे, ध्यान रखना बेटी। आपस में भी एक दूसरे टोकते हैं तो चेक एंड करेक्ट करने के लिए तैयार हो तो लब्धि होगी। चुप हो तुम छोटे हो, बोला नहीं करो, ज्यादा गलतियां मत देखा करो, अपनी कसाई देखो पहले, अपनी गलती देखो। अरे तुम पत्थर हो, क्या कह रहे हैं, अपने दोस्त सुन करके भी तुम सरल नहीं बने। हम इसमें सरल होने के उपाय बता रहे तुम्हें, सरल होने का उपाय क्या है? अरे दोस्त तो और ही भाव के सुन, वे तो अपन पूरे ही मिटाने। क्यों ध्रुव में कोई दोस्त बता रहा है? बस खुश रहो, अपन तो ध्रुव है। अब चाहे जितने दोस्त कह दे, कोई खूब प्रेम से कहो। मैंने इसके लिए एक बार कहा था, 2-3 बार कह चुका। मैंने खुद सोचा कोई हमारी निंदा करे तो हम बहुत खुश होते, तुम्हारे संग हम भी तैयार है निंदा करने, क्योंकि जो तुम्हें पसंद नहीं वो हमें भी पसंद नहीं। जो दोष हमारे में हैं वे हमें भी पसंद नहीं, और एक बार को दोष है हमें पसंद नहीं। तुम इतने बताओगे हम और बता देंगे इतने। हम क्यों बता देते इतनी सरलता, सब बात इतने लिख क्यों देते हैं, सब बताएंगे। हम दम का है, सुबह की भाषा में बोलो भुक्को। भुक्को बढ़िया। इसलिए हमें तुम्हारे दोस्त भी बुरे नहीं लगते, हमें अपने दोस्त भी बुरे नहीं लगते, अच्छे लगते जी नहीं कह रहे। मैंने हमसे ये लगता क्यों बुराई कर रहे, सही है आप ऐसे खाते हो, हाँ ऐसे खाते हो, कमी है, सही बात है, ऐसे क्यों बैठते हो, हाँ ठीक सही बात। अभी विद्वान यदि बैठेंगे तो हमारी कमी बहुत निकालेंगे। अभी ऐसे प्रवचन थोड़ी होते हैं, हम प्रवचन कर ही नहीं रहे, हम तो आनंद ले रहे हैं। कमियां रह सकती है तो अभी हम आनंद ले रहे हैं, हमें पता है पहली बार प्रवचन कर रहे हैं लब्धियों पर, तो वो कमियां भी हो सकती है। तो हो जाए तो निकाल देंगे, अगली बार कोई बताएगा तब निकाल देंगे। लेकिन एक बात निस्संक है, क्या ध्रुव में कोई कमी नहीं है। क्या तुम ध्रुव को नहीं मानते? आपको कैसे लगता है? तो फिर करेक्शन करने तैयार है। ये विशुद्धि लब्धि मैंने बड़ी सरलता से, तो शिवसम लब्धि होने पर विशुद्धि लब्धि होगी। चेक एंड करेक्ट करने के लिए तैयार है तो फिर विशुद्धि हो गई। बताइए अब बताइए, ये विशुद्धि हो गई। और उन्होंने बताया तो देशना लब्धि हो गई। है समझ में आ गई नहीं आया? तुमने देखा कभी, पता नहीं तुम्हारे अनुभव में है कि हो भी सकता है, कोई बीमार हो अपन उसे दवाई बता, लेकिन वो सुनता ही नहीं। क्यों? वो करेक्शन के लिए तैयार ही नहीं है कि तुम बताओगे हम ले लेंगे, हाँ देखेंगे ले लेंगे। भैया सुनो जी क्या कह रहे, दवाई ले आइए, ये बता रहे उन्हें ऐसे। फिर अपन उनसे पूछे क्या तुमने दवाई ली? ये हम भूल ही गए, मतलब हम पहले ही बता दिया, शिवसम ही गड़बड़ था, विशुद्धि नहीं हुई। तुम्हें कैंसर की दवाई है, बता विशुद्धि हुई? और एक बार में समझ गए हो, ये देशना लब्धि हो गई। भगवान बनने के लिए तैयार है, उसका शिवसम देशना विशुद्धि फटाफट हो जाएगी। अब प्रायो की फटाफट होगी। प्रायो कैसे हो जाएगी? एक बार में याद हो जाता है। बताओ डॉक्टर की दवाई कितनी बार में सुनते? परहेज बोलो एक बार में, और फिर बस घर जाके अरे उन्होंने कही थी 3 दिन ये लेना है, 4 दिन ये करना है, 10 दिन ऐसे करना है, 3 दिन ऐसे करना है, वो याद है। प्रायोग हो गए, प्रायोग चलता रहा, करण लब्धि में स्वस्थ हो गए। आगे समझ में आया? चलो आगे चलते हैं ना। एक इसमें खास बात है, बहुत बढ़िया, मिथ्यात का बंद होता है, ऐसे जीव को शिवसम बाधित हो गया ना। अब विशुद्धि लब्धि की चर्चा। हाँ वह विरुद्ध भाव, विरुद्ध भाव का मतलब 70 कोड़ी वाले को विरुद्ध भाव आती, ध्रुव के विरुद्ध भाव आते, द्वेष के भाव आते हैं, घृणा के भाव आते हैं, नफरत के भाव आते हैं, हमें नहीं सुनना, उपेक्षा के भाव आते हैं। इसलिए लिखा उपरक्त, यह विरुद्ध भाव माने द्वेष, विघ्नकारी कार्य, ऐसे भाव आते हैं। इसको कौन को?
तीव्र मिथ्या दृष्टि को, पत्थर वाले को जितनी दिखाई देती है आफतें वो इसीलिए होती हैं। जैन होने पर भी तीव्र मिथ्या है। तो भगवान आत्मा की बात नहीं सुन सकती, पाठशाला पढ़ाना नहीं सुन सकती, कार्यक्रम नहीं देख सकती। बात ही नहीं मोक्ष होगी, ये नहीं सुने मोक्ष होगी। मित्र पक्ष के भी उनके मंदिरों में भी कार्यक्रम होता है पूजा पाठ कराते, करोड़ों रुपए की बिटा दे पंचकल्याण में, जैसे धर्मशाला बनाओ, भला करो, हॉस्पिटल खुलवा दे, कभी फायदा हुए, गरीबों को रोटी खिलाओ, ये तो अच्छा काम है। फालतू मंदिर बनाया, ऐसे परिणाम माने जी सर्वत्र पाए जाते, कोई मित्र पक्ष अकेला नहीं, इधर भी उधर भी सब जगह पाए जाते। ये नहीं समझे मोक्षी मंडल है तो कोई सारे मोक्षी हो गए तो यहाँ भी। और एक बात ध्यान रखना, सदा काल एक जैसे भाव नहीं होती। पहले थे सुधर गए, ऐसे भी है, पहले ठेठ विरोधी थे, फिर सही हो गए। देवेंद्र कुमार जी बिजोलिया सुनाते हैं अपने, जो कैलाश चंद जी उनके गांव आए बिजोलिया बिल्कुल झंडा उठाया खड़े, नहीं होने देंगे कार्यक्रम, नहीं होने देंगे प्रवचन, फला जी वो ऊधम पट्टी पूरी समाज को लेकर खड़े हुए, पूरा नंबर 1। और फिर जो जुड़े तो यहां से जुड़े ऐसे जुड़े कि बिल्कुल उन्हीं को अपना गुरु मानते हैं, उन्हीं से ये सब कुछ मिला उन्हें। गुरुदेव को कट्टर बुद्धिमान तो थे माने हैं उस समय की बात चली ना, थे इसलिए कह रहे थे, हैं अभी। मैंने कहने मतलब ये है किसी चीज का ठिकाना नहीं, आज जो बहुत अच्छा कल खराब हो जाए। क्यों कही ये बात? तुम ओवर में मत रहना, हम बहुत अच्छे, हम बहुत अच्छे, हम बहुत अच्छे, परिणाम गिर जाती हैं, फिर भी पत्थर हो जाते। तुमने देखा था, फिटकरी अपने डाली तो पानी बन गई और फिर पत्थर बन गई। ऐसे मिट्टी थोड़ी भीगी फिर वैसे हुई। मतलब मिट्टी का तो दृष्टांत नहीं इसके लिए, है पत्थर गई। इसलिए सावधान लेना, ध्रुव की प्रीति मत छोड़ना, ध्रुव का विचार नहीं छोड़ना, ध्रुव की चर्चा नहीं छोड़ना। चर्चा नहीं छोड़ना मतलब चर्चा करो तो इसकी करना, नहीं करो तो सावधान, करोगे तो सही, कुछ ना कुछ तो करोगे, इधर की नहीं करो उधर ही करोगे तो फिर ध्रुव की चर्चा, इसके ही गीत गाओ, इसी की सोच, इसी की भक्ति। इसलिए व्यवहारिक उपदेश, खरे घर में तो मूल ध्रुव हूं ये पकड़े हुए, इसी को समझने के लिए प्रवचन सुनाओ, इसी के लिए पढ़ाई करो, इसी के लिए शास्त्री भी करो, इसी के लिए करो, जो कुछ करना है इसी के लिए करो। ठीक है, समय हो गया। अब अपनी विशुद्धि लब्धि की चर्चा अपन करेंगे, क्षेपसम लब्धि की चर्चा हो गई है ना, और भी कुछ होगा तो आ जाएगा, आगे देख लीजिए। चलिए, ओम नमः सिद्धे।